नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। देखिए, आज शहीदी दिवस है, 23 मार्च का दिन है और आज एक यानी कि एक शहीद की जैसे तीन शहीदों महान सपूतों की जयंती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी। और मैं फिलहाल चैम्बर नंबर कितना सर 103 चैम्बर नंबर और वरिष्ठ अधिवक्ता R.K. स्वाग और देश में सेना में रहकर भी इन्होंने देश सेवा की है, उनसे मैं रूबरू होना चाहती हूँ। इन तीनों महान शख्सियतों की शहीद के उपलक्ष्य पर। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार मैम। सर, आज जिस प्रकार से 3 महासपूतों की जयंती मनाई गई है, तो किस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे? देखिए मैडम, शहीदों की जो सूची है वो हिंदुस्तान के अंदर इतनी लंबी है कि उसको गिन पाना बड़ा मुश्किल काम है। जी सर। लेकिन आज का जो दिन है वो हमारे 3 आज़ादी के परवानों के लिए है जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका था। जी सर। और इसके लिए कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी ये निशा होगा। मुझे एक और शेरा याद आ रहा है। जी सर। मिटा दे अपनी हस्ती को जी अगर मातृआ चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मातृआ चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। जी। जब एक सिपाही बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है और वो अपनी संतान के लिए क्या कह रहा है सॉरी जी, हमने तुम्हारे भविष्य के लिए अपना वर्तमान निपटा दिया है जी, इसलिए हमें उम्मीद होगी कि तुम भी इस मातृभूमि की रक्षा करो जी। और आज के दिन जी शहीदों को मान सम्मान देना जी हमारी पुरानी परंपरा है जी। और शहीदों ने जिसके कारण आज भारत आज़ाद है, हम उन शहीदों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको याद होगा कि लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों ने सुनकर आंख के अंदर आंसू आ गए थे जी। लेकिन आज भी लाहौर के जिस कॉलेज में भगत सिंह पढ़ते थे जी, उस कॉलेज का जो रूम वो किसी का अलॉट नहीं किया जाता जी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं और भगत सिंह पैदा हो जाए जी। लेकिन इस देश को हमेशा भगत सिंहों की जरूरत है जो देश के भविष्य को बचा के रख सके जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। लोगों का सेक्रीफाइस दे है, वतन को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। जब तक हम दूध को रफड़ते नहीं, बिलोते नहीं, तब तक उसके अच्छे गुण ऊपर नहीं आते। इसलिए जब तक शहीदों का मान सम्मान हम नहीं देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। सर, जैसे नई जनरेशन है, नई जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे शहीदों को लेकर? देखिए, या जननी सूरजन या जन रणधीर जी, ना तो ये बांझ काए गुआवे नूर। कहते हैं जनना है तो सूर रणधीर और सिपाही जनिए ना तो क्यों खाम का अपना शरीर को, अपने रूप को बर्बाद कर दिए। तो इसलिए आज के ज़माने में शहीदी के बजाय वतन के प्रति समर्पित की बजाय लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा गलत है। आज मैं एक सुबह टीवी पर एक इंटरव्यू देख रहा था जी, और एक जो इंटरव्यू लेने वाली लड़की थी वो कह रही थी कि जी आप हरियाणा के हैं तो इसलिए हम आपको नहीं लेंगे। ओके। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? इंटरव्यू का सर मैंने भी देखी वेट हाँ देखिए ना। जी, वो बोली कि उन्होंने हरियाणा के बारे में बहुत कुछ दर्शाया कि हरियाणा के लोगों को लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोला ये बराबरी, हमारी बराबरी नहीं करते। मेडल हरियाणा के लोग फालतू लेते हैं, वीर चक्कर हरियाणा के लोगों ने फालतू लिया, शहीदी चक्कर फालतू लिया, कीर्ति चक्कर फालतू लिया, बॉर्डर पे ज्यादा लड़े। हरियाणा का छोटा सा प्रांत होते हुए सबसे फालतू जर्नल हरियाणा में है, दूध दही का खाना। हाँ जी। और ये हरियाणा नॉट ओनली आदमी, यहाँ की औरतें भी किसी से पीछे नहीं है। और यहाँ के लोग आर्य समाजी ज़्यादा हैं क्योंकि इन लोगों ने अपना खान पान पर हमेशा ध्यान रखा है। ये दूध दही खाते हैं, खुश रहते हैं। और देशों में देश हरियाणा, और यहाँ पर हरी
श्री कृष्ण भगवान ने भी वहाँ कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था, उपदेश दिया और पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई भी कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। जी। इसलिए इस प्रांत का नाम हरियाणा है। ओके, ओके, धन्यवाद। मैं देखिए दर्शकों, ये थे R.K. स्वाग, वरिष्ठ अधिवक्ता। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके मैंने काफ़ी इंटरव्यू किए हैं और सर की प्रशंसा जितने शब्दों में करें उतने ही कम। ये देखिए सेना में भी ये रहे, और आज वकालत की बात करें तो वकालत इनकी रोहतक के कोर्ट में नंबर 1 है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हमारी टुडे न्यूज़ चैनल भी उन शहीदों को याद करते हैं और नमन करते हैं जी। जय हिंद, जय भारत।